डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये एक इसमें टॉपिक है, ये एक चैप्टर है पूरा। इसके अंदर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है। तो आपके पास देखिए चैप्टर कौन सा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, सेकंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स से। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए हम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन की बात करते हैं, जिसको हिंदी में फलन बोलते हैं। लेट हमने मान लिया, लेट बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जड़ से बताऊंगा कि जो आपकी खोपड़ी में जाकर एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो y होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डियर स्टूडेंट, y को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और जो x है, जो f फंक्शन है x का, x क्या होगा इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इस फंक्शन में सपोज दैट लेट माना आपने y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ठीक है। अब सपोज दैट आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो जैसे ही आपने फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट की तो इससे चेंज क्या होगा, इससे y चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 2 इंटू 0 प्लस में 5 कितना हो गया, y 5 हो गया, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 0 रहेगी, बट y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पर फिर से, ठीक है, अगेन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 1 तो y फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना होगा y, यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस में 5, डियर स्टूडेंट 2 1 2 प्लस में 5 यानी 7। तो आप क्या दिख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि जो x है वो इंडिपेंडेंट है। x के हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वही वैल्यू अंत तक है, वही वैल्यू क्या है, लास्ट तक है। लेकिन x की वैल्यू पुट करने से y चेंज हो जाता है। देखिए y यहाँ 5 हो गया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 7। यानी आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड करता है x पर, ठीक है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या समझना है, हमें समझना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसको पहले आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को आप कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीय कोटि के आप क्लच को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड ऑर्डर की बात की जाए, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को आप क्या लिखते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब लिखते हैं। ऐसे ही अगर आप आगे चलते जाएंगे ना, तो आगे चलने से आपको क्या हुआ, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को आप क्या लिखेंगे, डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं सबसे पहले dy का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और सेकंड ऑर्डर को आप डी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर को डी क्यूब वाई, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और nth ऑर्डर को आप लिख सकते हैं डी एन वाई, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स पर ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको जो ज़्यादा मिलेगा वो डी वाई की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, डी स्क्वायर वाई की फॉर्म में मिलेगा, डी क्यूब वाई की फॉर्म में मिलेगा, डी एन वाई की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप एफ एक्स की फॉर्म में लिखो तो इसको आप लिखते हैं एफ डैश एक्स वन टाइम डिफरेंशिएशन को, इसको आप लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, और इसको आप लिखते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको आप लिखते हैं एफ एन एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये भी आपने 12th बेस पे पढ़ा है, ये भी आपने पढ़े हैं। लेकिन अब बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आपको जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साइन है वो अधिकतर ये वाले यूज करने हैं, डी वाई, डी स्क्वायर वाई, डी क्यूब वाई, डी एन वाई, ठीक है। इन सभी डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी
डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, खाली एक ही बात है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है, स्पेलिंग सही कर देना, TIATION, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलो या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको बताया, थोड़ा सा बेसिक है ये, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए, ठीक है। इसी में देखिए सबसे पहले आपको देखिए, जब अगर आपके पास क्वेश्चन dy/dx d2y/dx की फॉर्म में आएगा, तो आप वहाँ पे पुट करेंगे वेयर, जहाँ पे d/dx को हमें पुट करना पड़ेगा कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D करना पड़ेगा। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट, इन सब को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक इक्वेशन को जितनी बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसी जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अगर dy/dx d2y/dx2 dqy/dx3 या dny/dxn की फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए d/dx को कैपिटल D पुट करेंगे, ठीक है, और देन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आगे चलिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम में 1-2 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको ध्यान से इसको याद करना है, समझना है, ठीक है। देखिए ध्यान से सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या शामिल होता है, वो एक बार दोबारा सुनिए कि द इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया था क्या होता है? y होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? x होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के जो अवकलज होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो अवकलज होते हैं, वो शामिल होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में शामिल होते हैं, वो पूरा शामिल होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फॉर द एग्जांपल क्या देखिए ध्यान से, dy/dx 1/x y = x, ठीक है। इसमें क्या है? y तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो जिस भी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन का साइन होता है, यानी dy/dx होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप यहाँ पे और लिख सकते हैं कि d2y dx² प्लस में 2 dy/dx प्लस में y = e⁻x, ठीक है। तो ये क्या है कि देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा अवकलज, तो आपको पता होना चाहिए एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन उपस्थित हो, मौजूद हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, जैसे मान लो x² d² y/dx² प्लस में x dy/dx प्लस में y = sin log x, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस भी सिंपल भाषा में आप याद रखिए कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव उपस्थित हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, कंटेन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए dy/dx ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जिस भी इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या लीनियर डेरिवेटिव उपस्थित होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम्पल याद रखिए और आपको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये भी कुछ ऐसा ही होता है, ध्यान से आप सुनिए पहले। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ODE बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन
जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही डिफरेंशिएशन उपस्थित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। जितनी भी इक्वेशन अभी आपने पीछे पढ़ी है, इन सभी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्योंकि इसे हम बार बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेन होता, इन्वॉल्व होता ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है कि x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x है, x है, x है, यानी x y के साथ में कोई z नहीं आना चाहिए। अगर x y के साथ में कोई z आता है, सपोज दैट ऐसे मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो इस केस में ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में काउंट होगा। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन केवल वन वेरिएबल के डिफरेंशिएशन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशिएशन होने चाहिए, ना कि दो से ज़्यादा वेरिएबल की। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है इस लेक्चर में, थोड़ा सा बेसिक दिया है। इसके आगे हमें बहुत सारी बात करनी है। इसके आगे हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, पार्शियल को सॉल्व करना सीखना है। इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एमएससी में भी आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है।